आइए चैप्टर 7 में एग्जाम्पल 10 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। पॉइंट A61, B82, C94 और DP3 किसी पैरेललोग्राम के वर्टिक्स हैं जो कि एक ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो हमें P पॉइंट का वैल्यू निकालना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि A पॉइंट यहां है, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। क्वेश्चन में दिया कि एक ऑर्डर में है, तो हमें भी एक ऑर्डर में ही लेने हैं। हम सभी पॉइंटों को मिला रहे हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था 82, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 94 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट P3। हमें P की वैल्यू निकालनी है। इनके डायगोनल होंगे AC और BD। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को P पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि P पॉइंट BD लाइन का हाफ है और AC लाइन का भी हाफ है। यानी AC लाइन का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वही BD लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और वही P का भी कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं हम P का कोऑर्डिनेट XY, यानी AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू P का कोऑर्डिनेट, क्योंकि P पॉइंट BD और AC को बाइसेक्ट यानी बराबर हिस्सों में बांटती है। या फिर हम कह सकते हैं कि P पॉइंट AC और BD का मिड पॉइंट है। We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। हम जानते हैं कि P पॉइंट जो है AC और BD का मिड पॉइंट है, यानी P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और BD के भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यानी कि AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही होगा जो BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, अब हमें AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। X कोऑर्डिनेट होगा, X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हम जानते हैं कि P पॉइंट मिड पॉइंट है AC का, यानी कि दोनों AP भी 1 है और PC भी 1 है। P पॉइंट AC को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्योंकि P पॉइंट मिड पॉइंट है। इसी तरह P पॉइंट BD को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट BD को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी M1 और M2 दोनों की वैल्यू 1 है। Here M1 is equal to M2 is equal to 1, X1 6 है, X2 9 है और X2 9 है, Y1 1 है और Y2 4 है। अब हमें AC पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो X कोऑर्डिनेट होगा X इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू X2 9 प्लस M2 भी 1 है, तो 1 इज टू X1 यानी 6 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, यानी X कोऑर्डिनेट 15 अपॉन 2 है और Y कोऑर्डिनेट होगा M1 इंटू Y2 4 है प्लस M2 भी 1 है इंटू Y1 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू, X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 है,
x1 जो है 8 है और x2 p है, और x2 इज इक्वल टू p। y1 जो है वो 2 है और y2 3 है, y2 इज इक्वल टू 3। तो x कोऑर्डिनेट होगा m1 1 इंटू x2 p प्लस m2 1 इंटू x1 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 यानी p प्लस 8 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट होगा m1 इंटू y2 यानी 1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू y1 यानी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी 3 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब हमने BD के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकाला है वो P प्लस 8 अपॉन 2 है और 5 अपॉन 2 है, और AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था 15 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2। हम अपने फिगर में देखते हैं कि दोनों P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होंगे। x कोऑर्डिनेट of midpoint of AC is equal to x coordinate of midpoint of BD। हमने AC के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकाला है वो P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट है, और BD के जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है वो भी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। अब हमने AC के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 15 अपॉन 2 निकाला है और BD के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट P प्लस 8 अपॉन 2 निकाला है, यानी कि 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू P प्लस 8 अपॉन 2। 2 2 कैंसिल, दैट इज P प्लस 8 इज इक्वल टू 15, दैट इज P इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। Hence the value of P is equal to 7।